नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एनटीवी न्यूज। आई नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। सूटकेस में महिला की लाश फेंकने का मामला, अवैध संबंधों के शक व उधार लिए रुपये का तकादा होने पर की गई हत्या। दरअसल जनपद हापुड़ के थाना पिलखवा कोतवाली क्षेत्र के सिखेड़ा रजवाहे के पास झाड़ियों में मिले एक महिला की लाश के मामले का पुलिस ने शुक्रवार को खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए हत्यारोपी सत्येंद्र यादव पुत्र जगरूप निवासी गांव रहुटाखेर थाना करवी जिला चित्रकूट हाल पता विनोद नगर नियर प्रताप लाइब्रेरी वेस्ट दिल्ली को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने मृतक का एक चेक, केवाईसी फॉर्म, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक समेत 2 मोबाइल फोन, वारदात में इस्तेमाल की गई महिंद्रा टीयूवी गाड़ी बरामद की है। पुलिस ने आरोपी को गुरुवार को सिखेड़ा बम्बे की पुलिया के पास से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। यादव की जनपद हापुड़ के थाना पिलखवा कोतवाली क्षेत्र के सिखेड़ा रजवाहे के पास झाड़ियों में कुछ दिन पहले एक सूटकेस में महिला का शव मिला था, जिसके बाद ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। क्योंकि यह ब्लाइंड मर्डर केस था, तो ऐसे में पुलिस को मृतका की पहचान करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। कई सीसीटीवी फुटेज खंगाले पड़े। इसी बीच पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि गला दबाकर महिला की हत्या की गई है। पुलिस ने महिला की पहचान नीलेश पुत्री अहिवरन निवासी त्रिलोकीपुरम दिल्ली के रूप में की है और वारदात में खुलासा हो गया है। हापुड़ के पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानेंद्र सिंह ने शुक्रवार को हापुड़ में पत्रकारों को बताया कि ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा करने के लिए पिलखवा पुलिस और जनपदीय स्वाट टीम ने संयुक्त कार्रवाई की और मामले का पर्दाफाश करने में जुट गई। संयुक्त टीम ने सत्येंद्र यादव को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने पुलिस में पूछताछ में बताया कि वह मृतका दोनों आपस में प्यार करते थे। इसी बीच नीलेश की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद वह उसे अस्पताल भी ले गया और वहां पर उसके पिता और भाइयों से मुलाकात भी की। नीलेश ने अपने परिजनों से सत्येंद्र को दोस्त बताया। वह पिछले वर्ष अक्टूबर के महीने में कंपनी में काम से पटियाला चला गया, जहां वह करीब 4 महीने रहा। जब वह रात में नीलेश को फोन पर कॉल करता तो अक्सर उसका नंबर बिजी आता, जिससे उसे संदेह हुआ कि नीलेश के किसी और से संबंध है। इसी बीच नीलेश की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद वह उसको अस्पताल भी ले गया और वहां पर उसके पिता और भाइयों से मुलाकात भी हुई। नीलेश ने अपने परिजनों से सत्येंद्र को दोस्त बताकर कराया। वह पिछले वर्ष अक्टूबर के महीने में कंपनी के काम से पटियाला चला गया, जहां वह करीब 5 महीने रहा। जब वह रात में नीलेश को फोन पर कॉल करता तो अक्सर उसका फोन बिजी आता, जिससे उसे संदेह हुआ। इसी बीच दोनों के बीच मनमुटाव चलने लगा और वह पटियाला से दिल्ली आ गया। हत्यारोपी सत्येंद्र ने बताया कि जब वह नीलेश से मिला तो उसने अपना फोन दिखाने से मना कर दिया और फोन में लॉक लगा दिया। उसने नीलेश से 5,25,000 भी उधार लिए थे। 28 मई को नीलेश उसे मिलने के लिए जब कमरे पर पहुंची तो उसने उधार दिए रुपये मांगे। सत्येंद्र ने बताया कि उसके रुपये वापस देने के लिए कुछ समय मांगा था, तो नीलेश ने तुरंत ही पैसे लौटाने का दबाव बनाया। गुस्से में आकर सत्येंद्र ने नीलेश की चुन्नी से गला घोटकर हत्या कर दी और शव को ठिकाने लगाने के लिए रात का इंतजार किया। रात के अंधेरे में किसी को शक न हो, ऐसे में वह नीलेश का शव सूटकेस में रखकर अपनी महिंद्रा टीयूवी कार से पिलखवा के सिखेड़ा बम्बे के पास फेंककर फरार हो गया। रास्ते में गाजीपुर के पास गंदे नाले में उसने नीलेश का फोन तोड़कर फेंक दिया। टोल टैक्स से बचने के लिए उसने रजवाहे की पटरी से होकर जाने का रास्ता चुना, लेकिन पुलिस और जनपद की स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई के दौरान आरोपी को पकड़ लिया गया, जिसे पुलिस ने जेल भेज दिया है। इस ब्लाइंड केस मर्डर का खुलासा करने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। कोतवाली के सिखेड़ा रजवाहे के पास एक ब्रीफ केस में अज्ञात महिला की डेड बॉडी मिली थी। पुलिस ने अब क्या खुलासा किया है, इस ब्लाइंड मर्डर का किस तरीके से खुलासा हुआ है, पूरा घटनाक्रम क्या रहा था? 30 तारीख को पिलखवा थाना क्षेत्र में सिखेड़ा बम्बे पर एक सूटकेस में एक महिला की डेड बॉडी मिली थी और उसको हम लोगों ने वहां से बरामद करने के बाद पोस्टमार्टम उसका कराया था। पंचायतनामा की कार्रवाई हुई थी। उसके बाद से उस लड़की की शिनाख्त के लिए हमारी टीमें लगी हुई थी, जिसमें हम लोगों ने सीसीटीवी फुटेज, मैनुअल इंटेलिजेंस और लोकल इनपुट के माध्यम से हम लोगों को जानकारी मिली कि एक गाड़ी है जिसके माध्यम से उसको यहाँ पे फेंका गया है। उसको ट्रेस करते हुए हम लोग दिल्ली पहुँचे तो इस घटना का अनावरण हुआ है, जिसमें सत्येंद्र यादव पुत्र जगरूप जो करवी चित्रकूट का रहने वाला है
इसकी गिरफ्तारी हुई है और घटनाक्रम में पूछने में बताया कि इससे लड़की जो उसका नीलेश थी, वो उसके फादर का नाम महिबरन, जो बकेवर इटावा के रहने वाली थी। इसमें आपस में दोस्ती थी इन दोनों की और उस लड़की से इसने 5.5 लाख रुपए करीब इसने उधार लिया था और वो लड़की वो पैसे मांग रही थी। इसके अलावा उस लड़की से इसकी दोस्ती थी और उस लड़की के फ़ोन को भी अक्सर बिजी आता था, तो उसको भी शक था कि इस लड़की का कहीं अन्य लोगों से संबंध तो नहीं है। ये दोनों बातें उनके बीच में कंटेंशन, बोन ऑफ कंटेंशन का काम किया उसने। उसके बाद लड़की के दबाव डालने पर उसका चुन्नी से, दुपट्टा से गला कस करके उसकी हत्या करके, और जो गाड़ी खरीदा था लड़की से, जो उसने पैसा उधार लिया था उससे उसने गाड़ी खरीदी, तो उसी गाड़ी में सूटकेस में भर करके यहाँ सिखेड़ा बम्बे के पास फेंक दिया था। सत्येंद्र की गिरफ्तारी हुई है, इसको जेल भेजा जा रहा है और आवश्यक विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। इसमें जो मृतका है उसका एक बैंक का पासबुक, एक चेक और एक KYC फॉर्म, आधार कार्ड, पैन कार्ड इसकी अभियुक्त की निशानदेही पे बरामद हुआ है। साथ ही साथ 2 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं और एक महिंद्रा TV गाड़ी थी जो 300 कार है, DL 83138। ये गाड़ी भी उस लड़की से जो इन्होंने 5.5 लाख रुपए लिए थे उससे ख़रीदा था, वो गाड़ी भी रिकवर हुई, जिससे सूटकेस में रख करके लाश को ठिकाने लगाया गया था। सर, घटना का सुराग जो बताया जा रहा है कि पुलिस ने सैकड़ों की संख्या में CCTV कैमरे खुलवाए, तब जाकर ये पुलिस को मिला इनपुट। बिल्कुल, इसमें CCTV फुटेज से हम लोग को लीड मिली थी। उसके बाद मैनुअल इंटेलिजेंस और लोकल इनपुट्स जो भी मिलते हैं वहाँ के, इन सब के माध्यम से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और घटना का अनावरण हुआ है। सर, बताया जा रहा है जो मृतका है इसकी हाल ही में शादी होने वाली थी और जो आरोपी है, क्या ये बताया जा रहा है कि होमगार्ड के बेटे हैं जिसने ये कृत्य किया है? ये दोनों आपस में दोस्त थे और पहले से इनके आपस में दोस्ती थी और बीच में नाकतफाकी हो गई फ़ोन बिजी होने के नाते, और मुख्य इसका रीज़न यही था कि जो पैसा लड़की ने दिया था उसको वो वापस मांग रही थी, उसका दबाव बना रही थी। सर, जिस तरीके से दूसरे राज्यों में घटनाओं को अंजाम दिया जाता है, उसके बाद यहाँ पर लाश को फेंक दिया जाता है, इसको रोकने के लिए पुलिस की तरफ से क्या कदम उठाए जाएंगे इन फ्यूचर? पुलिस ने हर ऐसे पॉइंट्स को चिन्हित किया है जो टेक्निकली परफेक्ट पॉइंट्स हों, जो कि आने जाने वालों पर नज़र रखें। ऐसी जगहों पे CCTV लगाने की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और साथ ही साथ इसके पहले भी एक घटना हुई थी जिसमें सूटकेस में लाश मिली थी, उसका हम लोगों ने अनावरण किया था। तो कोशिश ये है कि पूरे एरिया को हम लोग CCTV से कवर करें। सर, इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करने वाली पुलिस टीम को कोई इनाम दिया जा रहा है आपकी तरफ से? हाँ, बिल्कुल, इस ब्लाइंड केस का खुलासा करने वाली टीम को हम लोगों ने 25,000 रुपये नगद इनाम दिया है। ठीक है, थैंक यू सर।